हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ बीए बीएड एवं बीएससी बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 प्रश्न जो है 20 नंबरों का आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड में पूछा जाता है। तो ज़रूर इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पर बहुत से वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का, सामान्य ज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का तो और रीजनिंग का भी। तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्री बीएड और प्री बीएड के लिए था। तो जो ये वीडियो अपलोड है चैनल पर, वो पूरी तरह से बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए ही काम आएगा। तो ज़रूर देख लीजिए, जाइए चैनल पर, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट पर जाइए, अलग अलग से टॉपिक हैं या 2023 प्री बीएड प्री डीएड बना हुआ है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, शिक्षक विद्यार्थी संवाद, पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। बताइए दोस्तों, प्रभावित शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर आंसर ऑप्शन डी को लिया जाता है, कभी कभी, और कभी कभी सी को। प्रभावित शिक्षण प्रक्रिया में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से ऑप्शन सी, शिक्षक विद्यार्थी संवाद। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जब अच्छी तरह से बात होगा तभी जो है प्रभावित शिक्षण संपन्न होगा। लेकिन कहीं पर व्यापम जो है या कोई बुक जो है ऑप्शन डी को राइट आंसर ले लेता है, मतलब पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। लेकिन ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है, याद रखिएगा। शिक्षक विद्यार्थी संवाद जो है वो महत्वपूर्ण होता है आपके प्रभावित शिक्षण के लिए। जितना अच्छा संवाद होगा उतना ही अच्छा जो है प्रभावित शिक्षण होगा, मतलब शिक्षण कार्य उतना ही उत्तम होगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। बताइए दोस्तों, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या रहेगी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गतिविधि आधारित शिक्षण खाली स्थान पर बल देता है। अनुशासित कक्षा, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने, सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेना। बताइए दोस्तों, गतिविधि आधारित शिक्षण खाली स्थान पर बल देता है। तो देखिए, जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो जो शिक्षण है वो किस पर बल देता है? तो सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, मतलब उस एक्टिविटी में सभी विद्यार्थी भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन से इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। बताइए दोस्तों, प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक है उसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए एक शिक्षक में प्राथमिक स्तर के धैर्य और दृढ़ता, मतलब धैर्य भी रखे और दृढ़ भी रहे। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि में जो है सकारात्मक आंसर को लेकर चलना है आपको। चारों ऑप्शन भी सही रहता है, लेकिन सबसे उत्तम आंसर जो है, उत्तम उत्तर जो है, उसे आपको चयन करना होता है। तो प्रश्न को पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। निम्न में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। बताइए दोस्तों, निम्न में से खाली स्थान के अतिरिक्त पूछा है, मतलब उसको छोड़कर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, किसको छोड़कर? तो ऑप्शन ए, शिक्षक की शिक्षण शैली। शिक्षक जो पढ़ाता है, मतलब पढ़ा रहा है शिक्षक एक, तो वो तो अच्छा कार्य है। तो इसके अतिरिक्त जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, मतलब इन सब से, जैसे जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन करना, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, ये जो है अक्षमता उत्पन्न कर सकती है। अधिगम मतलब सीखने संबंधी, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली जो है उसकी अधिगम क्षमता को बढ़ाती है। तो ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। अतिरिक्त पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है कौशल, नाटकीय प्रविधि, खेल विधि, इनमें से कोई नहीं। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि मतलब अनुकरण द्वारा शिक्षण,
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटकीय विधि प्रविधि। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है नाटकीय प्रविधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूहरचनाओं में अंतर होता है। पाठ्य वस्तु का, उद्देश्यों का, प्रारूप का, अधिनियमों का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण व्यूहरचना एवं शिक्षण विधि में उद्देश्य का जो है अंतर होता है। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में से किस पर जोर दिया जाता है? सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रिया एवं प्रयोग पर जो है उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए जोर दिया जाता है, क्रिया एवं प्रयोग पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? कक्षा के आकार पर, शिक्षण पद्धति में निर्देशन पर, बालकों के वर्गीकरण। बताइए दोस्तों, केवल एक है, एक और तीन है, दो और तीन है, या सभी है? तो देखिए दोस्तों, बच्चों को सिखाते समय किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन डी, सभी पर। कक्षा के आकार पर भी, शिक्षण पद्धति निर्देशन पर भी और बालकों के वर्गीकरण भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में खाली स्थान केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए। पढ़ना, लिखना, शब्द संरचना, अंकगणित। बताइए दोस्तों। तो देखिए एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में पढ़ना केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बताइए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास बोला गया है इसमें, याद रखिएगा। संज्ञान से संबंधित, उसके ज्ञान से संबंधित। देखिए विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय और उसका जो कक्षा का वातावरण है उसके संज्ञान के विकास हेतु बहुत ही उत्तम स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 62 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के लिए उसके विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्न में से क्या कार्य करते हैं? नियंत्रण, निर्देशन, अध्यापन या ये सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए मनोवैज्ञानिक स्कूल में क्या कार्य किया जाता है? तो निर्देशन का, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो देखिए मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक लिखी है विलियम जेम्स ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, विलियम जेम्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन का मानचित्रण संबंधित है दोस्तों। तो देखिए मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। बताइए दोस्तों। तो देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो दूसरों के साथ नहीं लड़ता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये उसका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, याद रखिएगा। उसकी सृजनात्मकता, अनूठापन है, कौतूहल है, ये जो है उसकी जो है लक्षण है या विशेषता है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ। बताइए दोस्तों। तो देखिए अग्रोन्मुखी, आगे बढ़ाना, प्रेरित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। बताइए दोस्तों। तो देखिए सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ये जर्मन मनोवैज्ञानिकों का समूह है दोस्तों, याद रखिएगा। गेस्टाल्ट, मैंने जो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है छात्रावास के लिए, शिक्षण अभिरुचि का, उसमें पढ़ाया है, तो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा गेस्टाल्ट वाले जो वैज्ञानिक है कौन कौन से हैं, उसमें जो है अपलोड है, यह नाम बता दिया गया है। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। बताइए दोस्तों, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
तो देखिए ऑप्शन बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ये जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी? बताइए दोस्तों, आप एक शिक्षक हैं तो आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण गुण किसको मानोगे? तो देखिए स्वतंत्र रूप से जो है उसका विचार व्यक्त करना, ये जो है छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण आप मानते हैं, उन्हें अवसर भी देंगे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में? बताइए दोस्तों। तो देखिए 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था है उसमें बालक जो है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है, याद रखिएगा, विद्यालय जाने के लिए उत्सुक रहता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता? बताइए दोस्तों, कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, स्वालीनता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, मतलब दिव्यांग बालकों के लिए समावेशित शिक्षा मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो दिव्यांग है उनके लिए समावेशित शिक्षा द्वारा जो है शिक्षा के लिए उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा जहाँ पर सभी को समान शिक्षा दिया जाता है। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये जो है लक्षण है मानसिक मंदता के, लेकिन नहीं है अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? तो देखिए कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है दोस्तों ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण अनुवेशन है। शिक्षण जो है अनुवेशन है, ये जो है सत्य नहीं है। 76 का डी, शिक्षण जो है एक दोस्तों कौशल है, याद रखिएगा, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन नहीं, शिक्षण एक कौशल है, याद रखिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं जो है एनसीएफ 2005 को जो पढ़ाया उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड में यहाँ से एक क्वेश्चन जो जरूर आता है एनसीएफ से। देखिए प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक। 77 का ए राइट आंसर है, कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक, याद रखिएगा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपणा, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें बालक निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, तभी वो सीखते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। आपके शिक्षण अभिरुचि का चैनल पर भी वीडियो अपलोड है बहुत सारे शिक्षण अभिरुचि का, प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।